एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माई एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल के अंदर चूंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसका नाम भी यहाँ लिया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी माई एसक्यूएल के अंदर इधर ध्यान दीजिए, ये एक टेबल है, टेबल आपको दिखाई दे रही है, टेबल का नाम क्या है, क्लब। यही टेबल बनानी है आपको। और डाटाबेस क्या है, डाटाबेस हमारे पास बहुत सारे हैं, कैसे जाएंगे उस डाटाबेस तक। डाटाबेस तक जाने के लिए सबसे पहले हमको MySQL ओपन करना पड़ेगा, और ये है हमारा MySQL कमांड लाइन। हमको ग्राफिक मोड में नहीं जाना है, हमको कमांड लाइन पे ही ये पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पासवर्ड एंटर करवा लेते हैं ताकि हम इसमें इन हो जाएं। अब हमको यहाँ पर डेटाबेसेस देखने हैं, तो डेटाबेसेस को देखने का कमांड होता है सो डाटाबेसेस। तो ये हो गया सो डाटाबेसेस, और यहाँ टर्मिनेशन एंटर। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे डाटाबेसेस दिख रहे हैं हमको, लेकिन हम एक डाटाबेस लेने वाले हैं जिसका नाम है ATMDB, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूज कीवर्ड और ATMDB को यूज कर लेंगे, ATM_DB, और एंटर करेंगे तो ये डाटाबेस हमारा चेंज हो गया। ये पहला जो है आपको लिखना है कि डाटाबेस, हाउ टू चेंज द डाटाबेस, ये पहला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इसी के अंदर हमको टेबल बनानी है, और वो टेबल किस नाम से बनेगी, वो टेबल बनेगी आपकी क्लब नाम से। क्लब है ना, ये यहाँ पे देखिए इसमें भी मैंने लिख रखा है, ये क्या है, टेबल का नाम क्लब। तो अभी क्लब वाली टेबल हमको बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्रिएट कमांड। जरा मुझे ये बता दीजिए कि क्रिएट किस तरह का कमांड होता है, DDL होता है कि DML होता है, नहीं तेज बोलिए, झापड़ थोड़ी लगा देंगे हम आपको। जो भी होता है वो याद करके आइएगा, ठीक ना। तो DDL होता है कि DML होता है, क्रिएट DDL नहीं होता है कि DDL होता है, क्या होता है DDL, फुल फॉर्म बताइएगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और TCL होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DQL होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सारे के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, है ना। तो अभी पहला है जो वो क्रिएट है, टेबल बनाना है, डाटाबेस बनाना है, कुछ भी बनाना है तो क्रिएट। टेबल बनाना है तो यहाँ लिखेंगे टेबल। अब टेबल किस नाम से बनेगा हमारा देखना पड़ेगा, हमारे इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, क्लब, यही है ना। तो इसी नाम से हम टेबल बनाएंगे। तो अभी चलेंगे, यहाँ लिखेंगे क्लब, CLUB, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है। ये नोट भी करते चलिएगा कि टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल। अब पहला हो गया हाउ टू यूज डाटाबेस, और हाउ टू क्रिएट डाटाबेस, हाउ टू यूज डाटाबेस, ठीक है। तो यूज डाटाबेस में आपको यूज कीवर्ड का यूज करना था, लेकिन टेबल बनाते समय क्रिएट का यूज करना है। अब क्लब नाम से टेबल हमारी बन रही है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि टेबल क्लब नाम से है, जो जो यहाँ पे दिया गया है ना वही आपको करना है, क्रिएट टेबल। और मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया, फॉन्ट पे जाके और थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ से ये 20 कर देते हैं, 20 पे ठीक से दिखाई देगा थोड़ा। तो हो गया 20, और यहाँ से ओके कर दिया हमने। तो ये देखिए अब ये टेबल हो गया आपका किस नाम से, क्लब नाम से। लेकिन अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स भी हैं, क्या रिकॉर्ड है देखना पड़ेगा। ये कोच आईडी है, कोच आईडी में आपको सिवाय नंबर के कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है, डॉट हर जगह है, डॉट लिखा हुआ है हर जगह। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, क्या नाम है, कोच आईडी है ना, COACH, पहले तो लिख देंगे कोच आईडी, है ना। और कोच आईडी रिपीटेड नहीं है, कोच आईडी रिपीटेड नहीं है। तो रिपीटेड नहीं है तो इसका डेटा टाइप इंट तो रखेंगे नहीं, क्योंकि डॉट भी तो देना है। तो क्या रखेंगे, कैर रख लेते हैं, कैर, है ना। और यहाँ पे इसकी साइज कितनी रख लेते हैं, अब चूंकि 2 रख लेते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा तो है ही नहीं, एक ही है बल्कि। तो ये 2 रख लिया हमने साइज, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्राइमरी की। क्यों प्राइमरी की बना रहा हूं इसे, क्योंकि इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। देखिए इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है क्या, कोच आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये अंडरस्कोर नहीं लिखा है कोच आईडी में, यहाँ पे डॉट जो है डैश दिया गया है। तो डैश क्या इसमें एक्सेप्टेड होगा, ये भी एक मैटर बनता है। तो फिलहाल तो इसको रहने दो, अंडरस्कोर ही रहने दो। कभी कभी डैश काम नहीं करता, डैश तो काम ही नहीं करता इसमें शायद, तो देखना होगा हमको। तो चलिए कोच आईडी तो खैर हो गया। अब क्या दूसरा है, कोच नेम। ये पूरा बना करके हमको दिखाना है, न सिर्फ एक टेबल बल्कि 4 टेबल्स है। फिर हम लोग क्वेरी की बात करेंगे, ठीक ना। ये भी एक तरह की क्वेरी ही है। तो क्या है दूसरा क्या है, ये कोच नेम। तो जैसे लिखा हुआ है कोच नेम वैसे लिख देते हैं कोच नेम, बिना गैप के, ठीक है। अब आएंगे कि कोच नेम का डेटा टाइप क्या होगा। तो पहले एक बार देखते हैं कोच नेम में है क्या। ये इस तरह के नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। साइज मैंने मेंशन नहीं किया, तो व्हाटएवर यू साइज यू कैन डिसाइड,
ठीक है, साइज जो भी होगा वो आप डिसाइड करिएगा, है ना। तो अब जो लिखेंगे वो साइज वो एक्सेप्ट कर जाएगा। एज क्या है, एज में कहीं भी पॉइंट में एज दिया गया है तो इसका डेटा टाइप हम रख सकते हैं इंटीजर। तो यहाँ लिखेंगे एज, एज कैपिटल में लिखा है स्मॉल में लिखा है, पूरा कैपिटल है तो हम भी कैपिटल ही रखने वाले हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एज, AGE, और इसका डेटा टाइप इंट, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, कॉमा लगा लेने के बाद अब अगला क्या है, स्पोर्ट्स, और इसका भी डेटा टाइप हम varchar रखेंगे, SPORTS स्पोर्ट्स, और इसका डेटा टाइप क्या रख लेते हैं, varchar, ये हो गया varchar, और ब्रैकेट 20 रख लेते हैं इसकी साइज। एक चीज और करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये कोच आईडी को पूरा कैपिटल कर देते हैं क्योंकि हर एक चीज कैपिटल में है, तो कोच आईडी भी हम पूरा क्या रख लेंगे, कैपिटल रख लेंगे, COACH कोच अंडरस्कोर ID। ठीक है, ये हो गया कोच आईडी, और कोच आईडी रखने के बाद इधर आ जाइए, इसको हटा दीजिए, ये देखिए कैर के आगे वो पता नहीं क्या आ गया है, तो ये हो गया varchar, और ये तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पढ़ा है मैंने कुछ दिन पहले, कि कल ही तो शायद पढ़ा है, कल या परसों, कि केस सेंसिटिव, अच्छा स्कूल में पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया था, केस सेंसिटिव नहीं होती है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, स्पोर्ट्स हो गया, अब क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो डेट ऑफ ऐप लिखना है हमको, तो ये लिख देते हैं DAT, डेट ऑफ ऐप, APP, और इसका डेटा टाइप क्या मेंशन करेंगे, डेट, क्या मेंशन करेंगे, डेट। ठीक है, तो डेट भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, देखते हैं काम करता है नहीं, वैसे डेटा टाइप तो है ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आएंगे तो पे, कितना पे किया है, और फिर एक जेंडर दिया गया, सेक्स दिया गया है, तो वो लिखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ लिख देते हैं पे, और पे क्या होता है, इंटीजर होता है, इंट कर देते हैं। अभी हम लोग चेक करेंगे, अभी हम लोग चलाएंगे तो एक क्वेरी अगर चल जाए, देखते हैं क्या क्या एरर आता है। ठीक है, फिर क्या है, लास्ट में क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए SEX, और यहाँ पे ना चूंकि खाली F और M लिखना है, देखिए इसमें F और M, तो साइज इसका कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे हम इस बार टेक्स्ट ले लेते हैं, और टेक्स्ट में साइज मेंशन किया जा सकता है, टेक्स्ट में भी 1 रख देते हैं साइज। देन इस ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेशन दे देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए क्वेरी ओके हो गया, 0 रो अफेक्टेड हो गया, यानी ये क्वेरी चल गई हमारी। अब इसका जब स्केलेटन देखना होगा कि क्या कैसे रखा गया है, सर टेबल बन गई, हमें पता है टेबल बन गई, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि इसका स्केलेटन दिखाइए, कि डिस्क्राइब करिए कि क्या कैसे बना हुआ, तो यहाँ चलेगा DESC। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा क्लब, CLUB, हो गया, टर्मिनेशन दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए इसका पूरा स्केलेटन दिख रहा है, ये कोच आईडी प्राइमरी की है ना, कोच नेम टेक्स्ट डेटा टाइप है, साइज इसमें मेंशन नहीं करा गया है ना, इसमें साइज मेंशन है, इसमें साइज मेंशन है, बाकी तो कहीं मेंशन नहीं है। और ये हमने यहाँ पर देखिए इसकी साइज हमने क्या दी थी, 1 या 2 दिया था, तो ये ऑटोमेटिक टिनी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। टिनी माने होता है बहुत छोटा, स्मॉल, है ना। तो ये हो गया। अब लेकिन जरा देखिएगा इस डेटा को, अब इसमें हमको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के लिए एक और कमांड होता है इंसर्ट। अब ये इंसर्ट किस प्रकार का कमांड है, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं आप लोग, DDL DML, तो कुछ भी बोल दीजिए, हाँ कुछ भी DML, अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे डाटे पे DDL, है ना। पता करके आइएगा कौन सा कमांड होता है। DDL और DML का लिस्ट आपके कॉपी में होना चाहिए कल, जब भी नेक्स्ट डे आएंगे, कल तो छुट्टी है ना। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट, और ये लिखेंगे इनटू, इंसर्ट इनटू, ये हो गया इंसर्ट इनटू। कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं बताओगे, कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, डाटाबेस में इंसर्ट होता है, हैं? ये डाटाबेस बनाए हो तुम, टेबल है, कौन सा टेबल है, टेबल का नाम क्या है, ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, अब क्लब में जो सारे फील्ड नेम है एक एक करके बोलोगे तेज तेज, इसमें सुनाई देना चाहिए सबको। क्या ना है, नाम है, बोलो, कोच आईडी, कहाँ लिए
कॉमा, कोच नेम सही है ना, एज सही है, TS है लास्ट में, डेट ऑफ ऐप, तो ये भी लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन की डेट, पे और फिर सेक्स, ये हो गया। अब इसको बंद करना है और एंटर करना है, कर दिया जाए एंटर। क्यों एंटर करेंगे और क्यों ये लिखा है, डेटा टाइप क्यों नहीं लिखा, मालूम चला? डेटा टाइप तो हम लोग ऑलरेडी लिख करके ऊपर टेबल बना चुके हैं ना, अब हमको केवल ये फील्ड देना है कि हम किस में इंसर्ट करा रहे हैं, कौन कौन से फील्ड में इंसर्ट करा रहे हैं डेटा, तो ये इन्हीं फील्ड्स में हम इंसर्ट कराएंगे डेटा। अब हम यहाँ से एंटर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए, कितना लंबा लिखा जाएगा, ठीक ना, तो इसको नीचे हमने एंटर कर दिया। अब क्या है ना, यहाँ पे हम देंगे वैल्यूज, क्या देंगे, वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपको डेटा टाइप ध्यान ही होगा, नहीं भी ध्यान है तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए, ठीक है। तो क्लब आईडी का क्या है, 1, एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये डॉट के चलते हमने जो है कोच आईडी है, क्लब आईडी ने कोच आईडी, ठीक है, तो ये 1 डॉट लिखना है, तो ये 1 डॉट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 1 डॉट ऐसे, है ना, ये हो गया। अब कॉमा लगा दीजिए, हाँ, क्या है कोच नेम बताइए, देखिए कुकरेजा, जो भी नाम दिया गया है ये यॉन्सेंट नाम ही रहता है, कुकरेजा, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, फिर कॉमा लगा दीजिए। फिर अगला क्या है, इनकी एज क्या है, 35, तो एज का डेटा टाइप क्या है जरा देखिए, तो ये एज का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो इंट का मतलब कि या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव, डेसिमल तो हो ही नहीं सकता, तो 35 सीधे लिख देते हैं। नंबर आप लिख सकते हो बिना सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के, नंबर सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे जिसमें भी हो। आपने फ्लोट भी लिया होगा तो वहां सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या बचा, स्पोर्ट्स, वायरकर है, स्पोर्ट्स में क्या दिया गया है, कराटे, KARATE, यही है ना, कॉमा लगा दीजिए। अगला क्या है, हाँ ये डेट है, तो देखिए डेट का फॉर्मेट हमने डेट लिया है, देखिए सपोर्ट तो कर ही रहा है, तभी तो टेबल बन गई है। 27/03, ये भी चल जाना चाहिए, 03/1996, ये हो गया। अब क्या बचा, 1000 देना है ना, 1000 का डेटा टाइप क्या है, पे का डेटा टाइप इंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ, मेल हो जाएगा, तो मेल के लिए m लिखेंगे कैपिटल, हो गया, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हाँ, टर्मिनेशन अब न देंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, ये हो गया टर्मिनेशन, और एंटर कर दीजिए। अभी देखिए ये चला नहीं हमारा, है ना, अभी देखिए क्यों एरर आया, मैं बताता हूं आपको, ये एरर बहुत क्लियर है, ये एरर इसकी वजह से है ना, पहले हमने डेट दे दिया, जबकि हमने आपको सिखाया था कि जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो कैसे काम करता है डेट का, है ना। तो हम एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी को उठाइए यहाँ से और इतना हिस्सा आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से यहाँ रख दीजिए। अब हमको मिटाना क्या है, इसमें केवल वही देखना है, तो अभी तो इसको तो पहले इरेज ही कर लेते हैं, बाकी सब सही है। हमारा जो भी प्रॉब्लम है डेट में है, वो भी डेट में कहाँ प्रॉब्लम है, जो डेट हमने लिखा है उसी में प्रॉब्लम है। YYMMDD का फॉर्मेट होता है, ठीक है, YYMMDD, तो अभी YY का मतलब हुआ ईयर, तो ईयर बताइए, हो गया। दूसरा ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और एंटर करते देखते हैं अभी सही हुआ या नहीं। ठीक है, एंटर। अभी देखिए क्वेरी ओके हो गया, यानी आपको जो डेट का फॉर्मेट रखना है, क्या रखना है, अगर मान लीजिए डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं आप, जो कि आप कर रहे थे उस समय, तो डेटाबेस एक्सेस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि डेट का फॉर्मेट क्या होगा, या बनाते समय भी ध्यान रखना है, ठीक है, YYMMDD यही फॉर्मेट रहेगा SQL में, है ना। तो ये इस तरीके से ये बन गया। अब हमको देखना है कि हमारे टेबल में क्या हुआ, तो
तो अब आप चला लीजिए सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट किस तरह का कमांड होता है, डीडीएल होता है, डीएमएल होता है। हमको कल लिस्ट चाहिए उसकी कि कौन सा डीडीएल कमांड है, कौन सा डीएमएल कमांड है। अगर नहीं मिला तो कोचिंग में बताइएगा। क्लब हो गया और यहाँ से टर्मिनेशन और एंटर। अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, हमको एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे? इसको ग्राफिकल मोड में मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ग्राफिकल मोड में ला दूंगा तो आदत खराब हो जाएगी आपकी। कुछ ऐसी चीजें हैं, क्वेरीज तो ग्राफिकल मोड में चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेरीज में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो ग्राफिकल मोड में नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए कि 4000, 5000, 10,000 लोगों का डेटा है और उनमें से के नाम वालों को आपको निकालना है, हटाना है, तो आप एक एक करके डिलीट करेंगे। ग्राफिकल वे में बात करें, जैसे आप एक्सेल पे करते हो तो एक एक करके करोगे। और यहाँ पे एक क्वेरी चला, ये सब साफ हो गया। तो ये ज्यादा आसान है कि वो ज्यादा आसान है? तो इसको इसीलिए सिखाया जाता है। ठीक है, मैं तो पूरे टेबल ही बना के बता रहा हूँ आपको नॉन ग्राफिकल मोड में कमांड लाइन पे कि आपको कैसे ये करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ। अब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, करा लोगे ऐसे ही। तो ये पूरा टेबल बनाना है आपको, देखिए 10 तक का। 16 मिनट।